हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था और आज आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है। जो भी है हिरोन के सूत्रों से, जो भी मैथ बन जाएगा हिरोन के सूत्रों से ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना गया। कितना त्रिभुजाकार टाइल से? 16 को, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं एक का मतलब एक त्रिभुज का भुजा कितना है? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यवहार ज्ञात कीजिए। तो ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, अगर आपको इसमें अगर पता नहीं चला तो फिर आपको इसमें जो दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग को पता चलता है कि जो इसका जो निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसमें भी क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, नहीं बताया गया। लेकिन आपको कहाँ से पता चलेगा कि क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना? कहाँ से पता चल जाएगा? आपको पता चलेगा यहाँ से। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, या वर्गो मीटर हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। या फिर ऐसा भी लिखा रह सकता है वैसे वर्गो सेंटीमीटर, इस प्रकार का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या क्या हम लोग का ज़रूरत पड़ता है। जो हम लोग का हिरोन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते बार बार, हम लोग जानते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। ए का ज़रूरत पड़ता है, बी का ज़रूरत पड़ता है, सी का। फिगर का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो फिगर बना हुआ है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो 16 को त्रिभुजाकार है, ठीक है। चलिए, तो ए कितना है? 9 सेंटीमीटर, बी है 28 सेंटीमीटर और आपका सी जो है 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकालोगे? आप भली भांति जानते हैं, तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा? सेवेंटी 2/2 यानी आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस की वैल्यू हम लोग को मिल गया 36 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा? और हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा भी, और कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। तो किसका क्षेत्रफल? देखो, 16 त्रिभुजाकार है, 16 त्रिभुजाकार टाइल से बना गया है, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ये पे लिख देते हैं, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो हम लोग का वैसे वही होगा, √ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू देखो कितना दिया गया? एस की वैल्यू है 36। तो 36 माइनस ए मतलब क्या है? 9। 36 माइनस बी की वैल्यू कितना है? 28 है। एस की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू कितना दिया गया है? सी की वैल्यू 35 दिया गया है। ये 36 क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा। घटाने से कितना आ जाएगा आपका? 27 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये तो आपका हो जाएगा 1। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। और एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? वैसे आप देखो, ये तो आप कुछ भी तोड़ सकते हैं। वैसे आप छोटे छोटे टुकड़े करो, या फिर हम लोग ऐसे करेंगे 4 × 9, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 9 36। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ×
9 करो, ठीक है। अब देखो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे अपना अपना चॉइस, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 4 × 2, इसमें करने से क्या फायदा होगा, 4 × 9 का मतलब होता है 36, 36 ये 4 × 9 से क्या हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी इसको वैसे तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसको कोई तोड़ने का ज़रूरत नहीं था। चलो इसको नहीं तोड़ते हैं, इसको तोड़ते ही नहीं, चलो छोड़ दो, क्योंकि तोड़ने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो उसको नहीं तोड़ना है, रहने दो 36 को। इसको तोड़िए तो ये 27 आता है, 3 9 27 करो, ठीक है। और 8 जो होता है 2 × 2 × 2, चलिए क्या क्या निकल जाएगा इसमें से, एक तो 36 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से और क्या बाहर आएगा, देखो एक 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 बाहर आ गया इसका, ठीक है। और क्या आएगा, देखो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं ये जो डबल 2 है, इसमें से एक को 2 निकालो, फिर अंदर में क्या क्या रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, 36, और इधर आपका √6, ठीक है। चलिए, और ये 36 और √6 का वैल्यू आप खुद की क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। एक्स्ट्रा अभी नहीं सिखाएंगे वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर इसका वर्गमूल कितना होता है, या फिर निकाल देते हैं वैसे, ठीक है। चलिए, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, इसका आएगा 2.45, ठीक है। और इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग खुद, वैसे गुना करना आता है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कितना 14, और ये 3 × 15 5, हाँ चलो, तो कितना आ जाएगा, और पॉइंट लग जाएगा कितना में, 1 2, 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो इधर से, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा फिर, तो आपका आ जाएगा 88.2, इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का अभी क्या दिया गया है, ये तो एक का हो गया, हम लोग को कितना का निकालना है, 16 का निकालना है। तो एक त्रिभुजाकार का इतना हो गया, तो 16 का कितना आ जाएगा, 16 त्रिभुजाकार, 16 त्रिभुजाकार टाइलो का क्षेत्रफल। तो अगर एक का इतना होता है तो 16 का कितना होगा, 16 का ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा का मतलब बताए थे आप लोग को क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। चलो इसको गुना कर लीजिए, अभी गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, इतना तक ही रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 16 का आ गया, हम लोग का एरिया मिल चुका है, 16 जो त्रिभुजा का टाइल्स था उसका एरिया मिल चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब देखो इसमें रेट भी दिया गया है कि प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा का मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना हो जाता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 पैसा लगता है, तो इतना में कितना लग जाएगा, ये तो ज़्यादा, इतना में कितना लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। और ज़्यादा का मतलब होता है गुना। अगर आपको पता ना हो, इस प्रकार करने में दिक्कत हो, तो आप इतना सोच लीजिएगा, ये 100% आपका काम कर जाएगा कि जब भी पैसा दिया रहे और अगर एरिया दिया रहे तो दोनों का हमेशा और हमेशा क्या होगा, गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो पालिश कराने का व्यय, क्या, पालिश कराने का व्यय, तो पालिश कराने का व्यय क्या करना होगा, ये जो 50 पैसा दिया गया है और इसको क्या करना पड़ेगा, गुना।
50। पैसे को रुपया में चेंज करो तो क्या करना होगा, 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये तो कट जाएगा 50 दूगुने 100 और ये आपका कितना 8। देखो ये फायदा होता है पहले ना कटने से। ठीक है, अगर पहले काटोगे तो फिर दिक्कत करेगा। और इसको अगर गुना करोगे 8 दूगुने 16। ठीक है, और कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। यही वाला आपका इतना रुपया हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट हैंड साइड। पैसा को क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, रुपया में। और रुपया में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ दिखावा है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन से डर जाते हैं स्टूडेंट कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, समलंब जो चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो खेत है समलंब आकार का ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसका क्या इसका एरिया होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार का आपका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। इसका नाम ए देते हैं, इसका ए बोला जाता है, इसको बी। ठीक है, इसका नाम ए, इसका बी। चलिए, ए हो गया, बी हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है, इसको बोला जाता है समांतर भुजा। समांतर भुजा, तो समांतर भुजा क्या क्या हो गया, ए बी और सी डी। तो समांतर भुजा क्या हो गया, ए बी और सी डी। ए और बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समांतर भुजा ए बी और सी डी, या फिर आप बोल सकते हैं ए और बी, ये भी लिख देते ब्रैकेट में, ए और बी भी बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, असमांतर भुजा की अगर बात करें, जो असमांतर होगा, समांतर नहीं होगा, असमांतर भुजा क्या होगा, असमांतर भुजा। अब देखो ये वाला और ये वाला आपका असमांतर भुजा है, उसका नाम क्या लिख सकते हैं, ए डी और सी डी। तो ए डी और सी डी हो गया असमांतर भुजा। ए बी सी डी, इसको ई देते नाम। ठीक है, या कुछ भी दो, एम दीजिए, एम। और इसको बोला जाता है आपका एच। क्या बोला जाता है, एच यानी ऊंचाई। तो ये हो गया आपका एच। ठीक है, ऊंचाई, जिन्हें आप क्या लिख सकते हैं, एच, एच लिखते हैं। तो सब कुछ मिल चुका है। इसका एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका एरिया क्या होता है, याद रखिएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो आपको अगर समलंब चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना होगा तो आपको क्या क्या चाहिए, ये ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए और एच का वैल्यू चाहिए। अगर ये तीन चीज़ मिल गया तो फिर हम लोग के लिए एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसको बोला, इन दोनों को बोला जाता है समांतर भुजा, इन दोनों को बोला जाता है असमांतर भुजा। ठीक है, चलिए जल्दी करके नोट करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक खेत समलंबों के आकार का है जिसकी असमांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा खेत है? समलंब आकार का है। तो सबसे पहले समलंब एक बना लीजिए, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। ठीक है, ए बी सी डी नाम नेमिंग दीजिए इसका। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और क्या बताया इसमें, देखो असमांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं दिया गया 25 मीटर और 10 मीटर। समांतर भुजा कौन वाला है? ये वाला समांतर भुजा। तो ये वाला आपका समांतर भुजा है। ठीक है, तो समांतर भुजा अगर है तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखो एक है 25 मीटर और एक है 10 मीटर। आप बताइए कौन वाला 10 होगा, कौन वाला 25 होगा? आप जानते हैं कि जो छोटा होगा वो वाला आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो वाला हो जाएगा 25 मीटर का, 25 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग को दो चीज़ मिल गया। अभी भी एक चीज़ आना बाकी है। अगर एक चीज़ और नहीं आएगा तो फिर इसका एरिया निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो आपको और क्या चाहिए? हम लोग जानते हैं एच चाहिए। क्या चाहिए? एच चाहिए। अगर एच जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग का मैथ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ए कितना होगा? ए आपको मिल चुका है, ए बराबर 10 मीटर, और आपका क्या मिल चुका है? बी भी मिल चुका है, बी बराबर आपका 25 मीटर आ चुका है। एच आना अभी भी बाकी है, एच अभी तक पता नहीं चला, एच हम लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम करो, ये जो लाइन है इसके समांतर लाइन और एक लाइन खींचो। समांतर लाइन, किसके समांतर लाइन खींचा गया? आप लिख सकते हैं, इसका एक काम करो, इसका नेमिंग करो, ए बी सी डी, इसका ई करो। ठीक है, तो बी सी पैरेलल ए ई, और एक काम करो, ये एक तो हो गया ए, इसको एम, और ये वाला समलंब खींचा गया। किसका समलंब? आप बोल सकते हैं पूरा सी डी का, सी डी समलंब ए एम, ए एम खींचा गया। ठीक है, तो देखो ए सी पैरेलल ए ई, ए सी पैरेलल ए ई, सॉरी बी सी पैरेलल ए ई, और सी डी समलंब ए एम, सी डी समलंब ए एम खींचा गया। इतना तक आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग को खींच लिया गया। क्यों खींचा गया आपको पता चल जाएगा अभी। देखिए आप जानते हैं ये वाला तो क्या हो गया, अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल है और ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो वो वाला आपका क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और हम लोग भली भांति जानते हैं अगर ये वाला जो भुजा होगा ये वाला उतना ही होगा। तो ये वाला भुजा कितना है? अब देखो क्वेश्चन आगे, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। चलो इसको 14 मीटर काट देते हैं और इसको फिर काट देते हैं 13 मीटर। जरूरी नहीं कि ये वाला 14 करो, ये वाला भी 13 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 13 कर सकते हैं, यहाँ भी 14 कर सकते हैं, अदला बदल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं बताएगा कि इधर वाला 14 करो इधर वाला 13 करो, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो एक काम करो, इधर वाला 14 लीजिए तो ये वाला 13, अगर ये वाला 13 हो जाए तो फिर ये वाला भी हो जाएगा आपका 13 मीटर। ठीक है, तो आप देखो ये वाला, आप जानते हैं जो समलंब होता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए डी ई एक कौन सा त्रिभुज बन गया? ए डी ई आपका कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया? तो समकोण त्रिभुज का दो एरिया आपके पास आप जानते हैं, दो गो एरिया क्या क्या? एक होता है जो हीरोन के सूत्र में एक फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया निकाल सकते हैं। और एक जो हम लोग आधार इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका दो फॉर्मूला है। ठीक है, आप देखो और भी आपको ये वाला जो दिया गया ये वाला 10 मीटर है। अगर ये वाला 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये भी 10 मीटर हो जाएगा। क्यों?
आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला जितना होगा ये भी उतना होगा। आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा। ये टोटल दिया है 25, यहाँ इसको 10 मिल गया, फिर इसको जो यहाँ इसका जो बच जाएगा फिर इसी का हो जाएगा। तो ये टोटल 25 है, 25 में से 10 गए तो फिर कितना बच जाएगा, 15 मीटर। तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 मीटर। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो सब कुछ मिल चुका है, ए मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और एच भी मिल चुका है, ठीक है। और ये आपको लिखना पड़ेगा ए ई और सी डी समलंब ए बी खींचा गया। ये तो लिख पाओगे ना, बिल्कुल लिख पाओगे। और इस कंडीशन में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग ये जो आपको दिया गया है ये वाला चीज़, ठीक है, इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं। इसमें आपको त्रिभुज ए डी ई में, तो इसमें क्या क्या मिल चुका है, ए मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और क्या मिल चुका है, सी मिल चुका है। आप बोले आपके दिमाग में चला आप ये क्यों निकाल रहे हैं, आखिरकार निकालने का क्या ज़रूरत है। देखिए निकालने का इसलिए ज़रूरत है, जब तक हम लोग का एच नहीं आएगा तब तक हम लोग का कुछ काम बनने वाला नहीं है। एच कैसे करके आएगा, आप जानते हैं, इसका अगर एरिया मिल जाए, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मिल जाए तो फिर हम लोग जानते हैं, अगर क्षेत्रफल मिल गया तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। इसमें आधार या ऊंचाई दोनों में से कोई भी कमी रहे तो आप उसका पूरी कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऊंचाई अगर निकालने, क्योंकि आधार मिल चुका है तो आधार इंटू ऊंचाई होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। इस कंडीशन में आप आराम से आप ऊंचाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करो, 14 + 15 + 13/2। इसको अगर ऐड करोगे ये 42/2 यानी आ जाएगा 21। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। क्या होता है एडीई का क्षेत्रफल, √ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू देख लीजिए, एस की वैल्यू है 21 माइनस ए की वैल्यू है 14, 21 माइनस बी की वैल्यू कितना है 15 और 21 माइनस सी की वैल्यू कितना दिया गया है 13। 21 इंटू और ये 7 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। चलिए तो इसको तोड़िए, 3 इंटू 7 इंटू 6 को तोड़ने पर आ जाएगा 2 इंटू 3 और इसको 8 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या क्या बाहर आ जाएगा, दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और 7 कहाँ गया, ये वाला 7 नहीं लिखे ना, चलो इसको भी लिख देते हैं। और दोनों 7 में से एक को 7 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया और इन दोनों 2 में से और एक 2 बाहर आ गया। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 7 12 84, तो 84 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला हम लोग क्या मिल चुका है, हम लोग का एरिया मिल चुका है। किसका एरिया निकल चुका है, एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो एडीई जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो एडीई आप जानते हैं समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल मिल चुका है, कितना मिला है 84। तो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, आप जानते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई को, हाँ ऊंचाई लिखो चलो, 84। 1/2 आधार की वैल्यू, ये वाला आधार है, ये वाला जो दिया गया इसका आधार बोला जाता है। ये 15 इंटू ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं h बराबर 84। तो आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। तो 1 और 15 और h को गुना करने पर क्या हो जाएगा 15h और ये बटा 2 बराबर 84। क्या कीजिएगा, नीचे कुछ नहीं, 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15h बराबर 2 इंटू 84। तो h की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएगा 2 इंटू 84 बटा
15। इसको आगे सॉल्व मत करो अभी। क्यों सॉल्व नहीं करना है बताते हैं। सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या होगा, बाद में इसका और भी काम है, ठीक है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखो, हम लोग को क्या क्या मिल चुका है, ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और एस भी मिल चुका है। क्या आप इसका क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो समलंब खेत का क्षेत्रफल, समलंब जो खेत का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए की वैल्यू कितना है, 1/2। ए की वैल्यू देखो 10 प्लस 15 इंटू एच। एच कितना दिया गया है, एच की वैल्यू देखो मिल चुका है 2 इंटू 84/15 1/2 और ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 84 बटा 15। कैंसिल कीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 35 है ना, 5 से कैंसिल करोगे ये 7 हो जाएगा, ये 3। और इससे अगर इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 28 और इसको गुना करोगे 196 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।